आज नहाय खाए के साथ महापर्व छठ शुरू हो गया है। लोक आस्था के महापर्व छठ पर हम छठी मैया का व्रत करते हैं और सूर्य की उपासना करते हैं, उन्हें अर्घ्य समर्पित करते हैं। इस तरह एक साथ हम दो देवताओं से आशीष ग्रहण करते हैं। आज हम बात करेंगे कि छठ महापर्व की शुरुआत कहाँ हुई थी और सबसे पहले छठ व्रत किसने किया था। अभी आप देख रहे हैं कंचन वाणी। कंचन वाणी में मैं तरुण कुमार कंचन आपका स्वागत करता हूं। आगे बढ़ने के साथ आप लाइक और कमेंट जरूर कर दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। छठ महापर्व बिहार में लोक आस्था का महापर्व माना जाता है। अब यह पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इससे जुड़ी कई अनुश्रुतियां और मान्यताएं हैं। ऐसी ही एक धार्मिक मान्यता है कि माता सीता ने पहला छठ मुंगेर में गंगा के तट पर किया था। आज भी इसकी निशानी के रूप में माता सीता के चरण चिन्ह मौजूद हैं। मान्यता है कि इसके बाद से ही महापर्व छठ की शुरुआत हुई है। मुंगेर में गंगा के बीच एक शिलाखंड है जिस पर सीता चरण मंदिर बना हुआ है। यहाँ दो पूर्वमुखी और दो पश्चिम मुखी चरणों के निशान अंकित हैं, जिसे माता सीता का चरण चिन्ह माना जाता है। इस शिलाखंड पर सीता का चरण ही अंकित है। इसका मिलान प्रख्यात इतिहासकार डॉक्टर ग्रिसियन ने जनकपुर धाम के सीता चरण से किया था। मिलान करने पर स्पष्ट हुआ था कि दोनों ही चरण चिन्ह एक जैसे हैं। इसका उल्लेख 1926 में प्रकाशित मुंगेर गजेटियर में भी किया गया था। लोक मान्यता है कि रावण वध के बाद भगवान राम के साथ सीता ऋषि मुद्गल के आश्रम में आए थे। ऋषि मुद्गल ने सीता को सूर्योपासना करने की सलाह दी थी। माता सीता ने ऋषि मुद्गल के आश्रम में रहकर सूर्योपासना की और पूरब व पश्चिम दिशा में उदयाचल व अस्ताचल सूर्यदेव को अर्घ्य दिया था। उसी स्थान पर दो पूरब मुखी और दो पश्चिम मुखी चरणों के चिन्ह हैं, जिसे माता सीता का चरण कहा जाता है। सीता ने यहाँ छठ किया था, इसलिए मुंगेर में छठ पर्व आस्था के साथ धूमधाम से मनाया जाता है। अभी सीता चरण के नाम से जो शिलाखंड जाना जाता है वह पहले ऋषि मुद्गल का आश्रम था। उसी ऋषि के नाम पर इस शिलाखंड का नाम मुनि पत्थर पड़ा था। बाद में इस शहर को भी पहले ऋषि मुद्गल के नाम पर मुद्गलपुर कहा जाता था। वही मुद्गलपुर का अपभ्रंश होते होते अब नाम मुंगेर हो गया है। यह शिलाखंड भीषण बाढ़ के थपेड़ों के आघात से भी कुछ नहीं हुआ। इसके चरण चिन्ह अब भी यहाँ ज्यों क्यों त्यों मौजूद है। इस तरह पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक छठ पूजा को सतयुग से जोड़कर देखा जाता है। ऐसी कई कथाएं मिलती हैं जिसमें माता सीता के अलावा राजा त्रिवंद, द्रौपदी और दानवीर कर्ण द्वारा छठ किए जाने का जिक्र है। ऐसी पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा त्रिवंद निसंतान थे और उस वजह से वो बहुत परेशान रहते थे। इस समस्या को लेकर उन्होंने महर्षि कश्यप से बात की तो महर्षि कश्यप ने
उन्हें पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया था। इस यज्ञ में बनाई गई खीर जो राजा प्रियवंद की पत्नी को खिलाई गई थी, उसके बाद उनके घर पर एक पुत्र का जन्म हुआ। दुर्भाग्य से वह मृत पैदा हुआ था। इस वियोग में राजा ने भी प्राण त्यागने का मन बना लिया था। तभी ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा प्रियवंद से कहा था कि मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूं, इसलिए मेरा नाम षष्ठी भी है। तुम मेरी पूजा करो तो निश्चित रूप से तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। उसके बाद राजा ने षष्ठी के दिन विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया था। उसके बाद उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इसी तरह से एक अन्य मान्यता है कि छठ व्रत की शुरुआत द्रौपदी ने की थी। द्रौपदी ने पांडवों के अच्छे स्वास्थ्य और बेहतर जीवन के लिए छठी मैया का व्रत रखा था। उसके बाद पांडवों को अपना राजपाट मिला था और वो हस्तिनापुर में वापस आ गए थे। एक अन्य मान्यता है कि दानवीर कर्ण ने छठ की शुरुआत की थी। महाभारत के मुताबिक दानवीर कर्ण सूर्य के पुत्र थे और वो हमेशा सूर्य की पूजा करते थे। इस कथा के अनुसार सबसे पहले कर्ण ने सूर्य की उपासना की थी और वो रोज स्नान करने के बाद नदी में जाकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते थे। हालांकि ये सभी कहानियां सच हो सकती हैं, क्योंकि ये सभी अलग अलग कालखंडों की कहानी है। इस तरह हम कह सकते हैं कि सनातन धर्म की तरह महापर्व छठ भी सनातन है। जय छठी मैया।